दोस्तों, सोचो अगर एक बिल्कुल शांत स्वभाव का आम सा मैथ टीचर, जिसे लड़ाई झगड़े और बंदूकों से सख्त नफरत हो, वही आगे चलकर देश का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन जाए। एक ऐसा स्नाइपर जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी किलोमीटर दूर बैठे अपने टारगेट को ढेर कर दे। आज की कहानी ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान के रूथलेस स्नाइपर बनने के सफर की है। तो चलिए बिना किसी देरी के हिडन प्लॉट लैब पर ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक छोटा सा घर है जिसमें मकोला और उसकी वाइफ नास्तिया बहुत ही खुशी से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। नास्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट है और लकड़ी से कमाल के स्टैच्यू बनाती है। वही दूसरी तरफ मकोला पास के ही एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा और शांत टीचर है जिससे सारे बच्चे प्यार करते हैं। लेकिन उसकी क्लास में एक एवन नाम का बदमाश लड़का था। एवन एक अमीर घर से था और मकोला गरीब, इसलिए वो रोज स्कूल में मकोला के कपड़ों और उसके लुक्स का मजाक उड़ाता था। एवन चाहता था कि मकोला गुस्से में आकर उस पे हाथ उठा दे ताकि वो कंप्लेन करके मकोला को स्कूल से निकलवा सके। पर मकोला इन सब बातों को इग्नोर करता और हमेशा शांत रहता था। मकोला के घर में टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, इसलिए उन्हें दुनिया भर की खबरें जल्दी नहीं मिलती थी। पर एक दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। उसी शाम जब वो घर आता है तो उसे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। नास्तिया प्रेग्नेंट थी। दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे। आखिर मकोला अब पापा बनने वाला था। अगली सुबह मकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर साइकिल से स्कूल निकलता है। रास्ते में उसे 2 सोल्जर्स दिखते हैं जिनकी यूनिफॉर्म यूक्रेनियन आर्मी से बिल्कुल अलग थी। मकोला को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो सोचता है कि शायद गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म चेंज कर दी होगी। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है। वहां एक भी बच्चा नहीं आया था। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने घुस चुके हैं। अब मकोला को समझ आ गया कि जो सोल्जर्स उसने रास्ते में देखे थे वो एक्चुअल में रशियन थे। उसे तुरंत अपनी अकेली प्रेग्नेंट वाइफ की फिक्र होने लगती है और वो साइकिल उठाकर तेजी से घर की तरफ भागता है। पर दोस्तों, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचते ही वो देखता है कि वो 2 रशियन सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह पीट रहे हैं। मकोला उनके आगे गिड़गिड़ाता है, प्लीज इसे मत मारो, ये प्रेग्नेंट है। पर उन बेदर्द सोल्जर्स ने एक ना सुनी। उन्होंने मकोला को भी पीटा, घर में लूटपाट की और जब कुछ खास नहीं मिला तो गुस्से में घर को आग लगा दी। अपना घर जलता देख नास्तिया को गुस्सा आ गया और उसने एक पत्थर उठाकर सोल्जर को मार दिया। उसी वक्त उस सोल्जर ने गन निकाली और नास्तिया को गोली मार दी। नास्तिया की वहीं मौत हो गई। मकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ते देख वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद वहां 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स आए। उन्होंने नास्तिया को दफनाने में मकोला की मदद की। अब मकोला पूरी तरह टूट चुका था। उन रशियन सोल्जर्स ने सिर्फ उसकी वाइफ और अनबोर्न बच्चे को ही नहीं मारा था, बल्कि उसके जीने की वजह भी छीन ली थी। अब उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने उन 2 सोल्जर से रिक्वेस्ट की, मुझे आर्मी में शामिल कर लो, मुझे बदला लेना है। जब वो लोग बेस कैंप पहुंचे तो सीनियर ऑफिसर ने मकोला जैसे आम इंसान को लेने से मना कर दिया। उन्हें लगा शायद ये कोई स्पाई है। पर जब मकोला ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है सिवाय अपने देश को आजाद कराने के, तो ऑफिसर का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे रिक्रूट कर लिया। यहाँ मकोला अपने साथ नास्तिया का बनाया हुआ एक लकड़ी का छोटा सा स्टैच्यू भी लाया था, एक मेमोरी के तौर पर। मकोला की ट्रेनिंग शुरू होती है। क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ मैथ पढ़ाया था, बंदूकों की उसे 0 नॉलेज थी। जब सभी सोल्जर्स राइफल असेंबल कर रहे थे, मकोला सबसे स्लो था। सब उसका मजाक उड़ाते, पर मकोला ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपने ऑफिसर से कहा, आज से मेरा कोड नेम रेवेन है। बाकी लोग हंसने लगे और ऑफिसर ने कहा कि कोड नेम्स ऐसे ही नहीं मिलते, इन्हें अर्न करना पड़ता है। पर मकोला दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन स्नाइपर्स की शॉर्टेज हुई तो ऑफिसर ने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। मकोला ने भी हाथ उठाया। ऑफिसर ने उसका टेस्ट लेने के लिए उसे 20 सेकंड्स में राइफल असेंबल करने का चैलेंज दिया। तब मकोला ने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और सिर्फ 18 सेकंड्स में पूरी राइफल खोलकर वापस जोड़ दी। जो लोग कल तक उस पे हंस रहे थे वो आज तालियां बजा रहे थे। स्नाइपर ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। एक टेस्ट में ऑफिसर ने उसके पास गोली चलाई, ये देखने के लिए कि वो डरता है या नहीं, पर मकोला 1 इंच भी नहीं हिला। सबसे मुश्किल टेस्ट रात के अंधेरे में था। आसमान में एक फ्लेयर रोशनी छोड़ी गई और उस रोशनी में टारगेट को हिट करना था। बाकी किसी का भी निशाना नहीं लगा,
पर मकोला ने तुरंत गोली नहीं चलाई। उसने अपने मैथ के दिमाग का यूज किया, फ्लेयर की रोशनी से दूरी कैलकुलेट की और एक परफेक्ट हेडशॉट मारा। ये देखकर ऑफिसर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फॉर्मली उसे रेवेन कोड नेम दे दिया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रेवेन और उसकी टीम अपने मिशंस पर निकल गए। अपने पहले ही मिशन में उन्होंने एक चेक पॉइंट पर कुछ रशियन सोल्जर्स को ढेर कर दिया, लेकिन तभी रेवेन को पता चलता है कि उसके कई साथी मारे गए हैं और उन्हें मारने वाला रशिया का सबसे खतरनाक और नंबर 1 स्नाइपर था, सिरी। अगले मिशन में उनका सामना वापस रशियन से होता है, जहां रेवेन को अपना वही पुराना स्टूडेंट A1 दिख जाता है जो अब रशियन आर्मी में था। थोड़ी देर के लिए वो झिझकता है, पर फिर इमोशंस को साइड रखकर लैंडमाइंस पर गोली चला देता है, जिससे A1 समेत सारे दुश्मन मारे जाते हैं। उसका कर्नल उसे समझाता है कि फील्ड पर कोई स्टूडेंट नहीं होता, सिर्फ दुश्मन होता है। लेकिन कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक मिशन के दौरान रेवेन के स्कोप में वही रशियन सोल्जर आ जाता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। रेवेन को परमिशन नहीं मिलती गोली चलाने की, पर बदले की आग में अंधा होकर वो ट्रिगर दबा देता है। दुश्मन तो मर गया, पर गोली की आवाज से उनकी लोकेशन एक्सपोज हो गई। और सबसे बुरी बात, वहां पर रशिया का डेडली स्नाइपर सिरी मौजूद था। सिरी ने तुरंत एक गोली चलाई और रेवेन का कर्नल वही ढेर हो गया। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपने सीनियर को खोने के बाद रेवेन पूरी तरह गिल्टी फील करता है और कसम खाता है कि वो सिरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मिशन एकदम क्लियर था, सिरी को मारना। यूक्रेन की आर्मी एक मास्टर प्लान बनाती है। 2 टीम्स बनाई जाती हैं, एक फ्रंट से अटैक करेगी एक डाइवर्जन के तौर पर और दूसरी पीछे से। और इस सब के बीच रेवेन चुपके से बिल्डिंग में घुसेगा और सिरी को खत्म करेगा। प्लान स्टार्ट होता है। बाहर भयंकर फायरिंग चल रही होती है। सिरी को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बैकअप के लिए कॉल करता है, पर पता चलता है कि बैकअप आने में 10 मिनट लगेंगे। सिरी वापस अपनी पोजीशन पर आता है और देखता है कि उसकी टेबल पर एक छोटा सा लकड़ी का स्टैच्यू रखा है। ये वही स्टैच्यू था जो रेवेन की वाइफ ने बनाया था। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले कि सिरी कुछ समझ पाता, रेवेन पीछे से अटैक करता है और उस खतरनाक रशियन स्नाइपर को चाकू से मार गिराता है। तभी बाहर से रशियन बैकअप टीम एक ट्रक में आती है और रेडियो पर सिरी को बुलाती है। रेवेन रेडियो उठाता है और एक बड़े खतरनाक अंदाज में बोलता है, तुम सब मरने वाले हो। वो तुरंत ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है। दुश्मन कंफ्यूज हो जाते हैं और घबराकर ट्रक से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर पहले से ही यूक्रेनियन स्नाइपर्स घात लगाए बैठे थे। कुछ ही देर में वहां खड़े हर एक रशियन सोल्जर को ढेर कर दिया जाता है। इस आखिरी मिशन के बाद मकोला अपनी वाइफ नास्तिया की कब्र पर जाता है। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसने अपनी वाइफ और कर्नल दोनों के कातिलों को सजा दे दी थी। वो वहां अपनी मिट्टी की कसम खाता है कि जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस है वो अपने देश की रक्षा करेगा। और दोस्तों, इस पावरफुल और इमोशनल सीन के साथ ही ये कमाल की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस खतरनाक स्नाइपर की कहानी का हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और जबरदस्त एक्सप्लेनेशंस के लिए। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।